हेलो दोस्तों, आपका जिक्की गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम दोस्तों जुलाई 2026 कंप्लीट महीने की हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। और आपको पता होगा दोस्तों, जल्द ही हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस का एग्जाम होने वाला है। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में जिक्की गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जिक्की गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा, उससे डाउनलोड करके दोस्तों वहाँ से आप ये नोट्स ले सकते हैं। अगर आपको हरियाणा सिटी मेंस के नोट्स चाहिए तो वो भी आपको उसी ऐप पर मिलेंगे। अगर आपको पता होगा दोस्तों कि 3 से 4 नंबर की हरियाणा करंट अफेयर पूछी जाती है। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की या फिर 6 महीने की, तो डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु आपका लिंक मिल जाएगा। वहां से आपको दोस्तों सब टाइप की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आप वहां पर डेमो भी देख सकते हैं और फिर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में 100% यहाँ से जरूर आएगा। हाल ही में हरियाणा के किस जिले के किन्नू को राज्य का पहला स्वतंत्र जीआई टैग मिला है? ये क्वेश्चन तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, 100% कहता हूँ। हाल ही में हरियाणा के किस जिले के किन्नू को हरियाणा का पहला स्वतंत्र जीआई टैग मिला है? तो ये किन्नू किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिरसा जिले के किन्नू को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। हरियाणा को दोस्तों अब तक 3 जीआई टैग मिल चुके हैं। एक मिला है दोस्तों फुलकारी में, किसमें? फुलकारी में। दूसरा मिला है बासमती चावल में, बासमती चावल में मिला दूसरा। ये दोनों जीआई टैग दोस्तों हरियाणा और पंजाब को संयुक्त मिले हैं। हरियाणा और पंजाब को ये दोनों संयुक्त मिले हैं, जबकि हरियाणा को स्वतंत्र जीआई टैग मिला किन्नू में। और हाल ही में चौथा जीआई टैग मिलेगा हरियाणा को दोस्तों पानीपत के लिए। पानीपत जिले के लिए हरियाणा को चौथा जीआई टैग मिलेगा दरी निर्माण के लिए और हैंडलूम के लिए। जो चौथा जीआई टैग है दोस्तों, ये हरियाणा सरकार और पानीपत की इंडस्ट्री के द्वारा ऑनलाइन सबमिट कर दिया है। इसका प्री एग्जामिनेशन चल रहा है, वहां पर जांच करके फिर इसको जीआई टैग दिया जाएगा। आपको नोट कर लेना है। वर्तमान में हरियाणा का पहला स्वतंत्र जीआई टैग मिला है सिरसा जिले के किन्नू को। हरियाणा को 2 जीआई टैग मिल चुके हैं, फुलकुआरी और बासमती चावल में संयुक्त रूप से पंजाब के साथ मिला था। और पानीपत को दोस्तों हाल ही में आने वाले टाइम में जीआई टैग मिल सकता है, तो आपको भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का चेयरमैन किससे बनाया गया है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का नया चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजय सिंघल को हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया गया है। और ये अजय सिंघल कौन है? तो ये अजय सिंघल वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी है। इन्हीं को दोस्तों डीजीपी के साथ साथ हरियाणा हाउसिंग पुलिस का चेयरमैन भी बना दिया है। और इस हरियाणा हाउसिंग चेयरमैन की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में इस हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी। ये डेट भी पूछी जा चुकी है पहले। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का पहला फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे तो दोस्तों सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। जुलाई में नेक्स्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो आपको जुलाई की तो रट के जानी है। हरियाणा में राज्य का पहला हरियाणा फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा कहां पर? ऑप्शन है, रोहतक जिले में हरियाणा का पहला फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया जाएगा। और रोहतक में आपने नाम सुना होगा, एक सुपोआ यूनिवर्सिटी है, सुपोआ यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। और कब किया जाएगा? नवंबर 2026 में इस हरियाणा का पहला फिल्म फेस्टिवल 2026 मनाया जाएगा। कहाँ पर? रोहतक में। नेक्स्ट है, हरियाणा में हरियाणा आपदा प्रतिक्रिया बल कहां पर स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा का पहला हरियाणा आपदा प्रतिक्रिया बल कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जींद जिले में हरियाणा का पहला दोस्तों एचडीआरएफ केंद्र स्थापित किया जाएगा। और ये जींद में भी कहां पर? जींद के उचाना में। कहां पर? जींद के उचाना में से स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी है? तो वर्तमान में हरियाणा सरकार ने हाल ही में जो भी दिव्यांग सरकारी कर्मचारी है उनकी रिटायर्ड की आयु दोस्तों 60 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी है? तो ऑप्शन डी, कितनी? 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी है। और हरियाणा में दोस्तों दिव्यांग पेंशन योजना कब शुरू हुई थी? तो 1982-83 में हरियाणा में दिव्यांग पेंशन योजना शुरू हुई थी। ये भी नोट कर लेना है।
दोस्तों अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर में एक नंबर भी नहीं गवाना तो दोस्तों स्पेशल आपके लिए हरियाणा कैसे 26 से 27 टॉपिक तैयार किए करंट अफेयर के, जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो आप खुद ये टॉपिक देख सकते हैं। वर्तमान में हरियाणा में कौन क्या हरियाणा की योजनाएं, पोर्टल व ऐप, इंडेक्स, स्केल अवार्ड, पद्म अवार्ड, चर्चित खिलाड़ी, नए नए आंकड़े, आर्थिक सर्वेक्षण, मंत्रिमंडल, हरियाणा के अवार्ड, बजट। दोस्तों बजट आपको बिल्कुल परसेंटेज में मिलेगा, किस विभाग को कितना मिला है, हरियाणा की जीडीपी किस राज्य से ज़्यादा किस राज्य से कम है, आपको सब मिलेगा। वन रिपोर्ट, हरियाणा के अवार्ड व राशि, एशियन राष्ट्रमंडल खेल 2026 दोस्तों, चर्चित खिलाड़ी हो गए, ओलंपिक हो गए, नए संस्थान उत्कृष्टता के अंदर महोत्सव दिवस वर्तमान में 2025-26 की, संरक्षित इमारतें, सुशासन अवार्ड, हरियाणा की नई नई नीतियाँ, हरियाणा का भारत में क्या स्थान है, खेलों में कौन से पदक आए, हरियाणा ने क्या लक्ष्य रखे हैं, और हरियाणा दोस्तों देश में ऐसा पहला शुरू करने वाला कौन कौन सा है। तो आपको सभी दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु आपका लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु आपका लिंक मिलेगा, इससे डाउनलोड करके आप ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। आपको ये पीडीएफ फाइल दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। जो हिंदी में पढ़ना चाहता हो हिंदी में पढ़ सकता है, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता हो इंग्लिश में पढ़ सकता है। आपको दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ फाइल मिलेगी और ये मोस्ट डिमांडेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, आपको ये तो पढ़ के जानी है। पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इस नंबर पर यहाँ पर आपको दोस्तों जीके गुरु ऐप को डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में हिरण पार्क बनाया जाएगा। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि हरियाणा में एक हिरण पार्क या हिरण उद्यान बनाया जाएगा। तो कहाँ पर बनाया जाएगा, तो इसकी स्थापना की जाएगी कहाँ पर, ऑप्शन बी करनाल में। करनाल में हरियाणा का एक नया हिरण पार्क बनाया जाएगा। और करनाल में भी कहाँ पर, करनाल में एक उपली गांव पड़ता है, कौन सा, उपली गांव, यहाँ पर ये हिरण पार्क बनाया जाएगा। वर्तमान में हरियाणा में 2 हिरण पार्क है, कहाँ पर है, एक तो है हिसार में, कहाँ पर, हिसार में है, और दूसरा कहाँ पर है, दूसरा महम रोहतक में है, तीसरा बनाया जाएगा करनाल की उपली में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में मिशन अर्जुन के तहत एआई गुरुकुल स्थापित किया जाएगा। तो हरियाणा में कहां पर एआई गुरुकुल स्थापित किया जाएगा, तो मिशन अर्जुन के तहत हरियाणा में एआई गुरुकुल की स्थापना की जाएगी, कहां पर, ऑप्शन सी गुरुग्राम जिले में। गुरुग्राम जिले में मिशन अर्जुन के तहत एआई गुरुकुल बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के खगोल भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर देवेश नादल का चयन किस संस्थान में हुआ है। जो भी देवेश नादल है दोस्तों वर्तमान में विश्व में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और ये हरियाणा के पानीपत जिले से बिलोंग करते हैं। कुछ टाइम पहले भी दोस्तों ये चर्चा में आए थे ब्लैक होल के लिए, और अब वर्तमान में भी दोस्तों ये चर्चा में आ चुके हैं, क्योंकि हाल ही में इनका चयन कहाँ पर हुआ है, तो इनका चयन हुआ है यूएपी साइंस एडवाइजरी काउंसिलिंग में। ये अमेरिका की दोस्तों काउंसलिंग है। जो भी ये नए नए शोध होंगे एलियन के बारे में, ब्लैक होल के बारे में दोस्तों, इस टीम में हरियाणा के देवेश नादल का चयन हुआ है। और ये देवेश नादल कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये पानीपत जिले के रहने वाले हैं। कहाँ के, पानीपत जिले के रहने वाले हैं। अगर आपको दोस्तों इंग्लिश में डर लगता है, हरियाणा में दोस्तों लगभग 80% बच्चे इंग्लिश से करते हैं, लेकिन दोस्तों मैम ऐसी तरीके से इंग्लिश करवा रही है बिल्कुल जो नया बच्चा दोस्तों वो भी 1 मंथ में 10 में से 7 नंबर की इंग्लिश ठीक कर सकता है। आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इस चैनल का लिंक मिल जाएगा, PYQ फोकस चैनल का। तो इस पर विजिट जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों इसको सपोर्ट करें। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों आपको इंग्लिश ऐसी कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल 0 लेवल से दोस्तों हिंदी भाषा में समझाई गई है। तो प्लीज़ मैम को सपोर्ट करें। PYQ फोकस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करें। नेक्स्ट है प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो हाल ही हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि हरियाणा में प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान कमेटी का गठन किया गया है। और इसके समिति का या इस कमेटी का गठन क्यों किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका गठन किया गया है किसके लिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किसानों से संपर्क करना, उनके फार्म पर जाना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान कमेटी का गठन किया गया है। यानी कि इस कमेटी में जो भी सरकारी अधिकारी होंगे वे किसानों से संपर्क करेंगे, उनके खेत या फार्म पर जाएंगे, उनको अच्छी तरीके से समझाएंगे ताकि वो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सके। तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, आपको इससे भी समझ जाना चाहिए कि प्रकृति और अन्न इनकी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहती है सरकार। नेक्स्ट है
हरियाणा कारागार विभाग ने बंदियों को रिहाई के बाद पशुपालन व डेयरी उद्यमिता का प्रशिक्षण देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है। इनकी हरियाणा में जो भी अब कैदी जेल में है दोस्तों, जेल ही में उन कैदियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे आज़ादी के बाद कुछ काम कर सके। और ये प्रशिक्षण कौन सा दिया जाएगा, तो पशुपालन व डेयरी का। इसमें कौन सहायता करेगा, हरियाणा जेल विभाग की, तो इसमें सहायता की जाएगी ऑप्शन सी, इनकी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा दोस्तों इसमें सहायता की जाएगी कैदियों को पशुपालन व डेयरी के बारे में बताने के लिए। और इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर, करनाल में। ये कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो पहला कथन ये है कि रोहतक में वर्ष 1986 में स्थापित चिड़ियाघर पहले मिनी जू था, जिसे अब स्मॉल जू के रूप में अपग्रेड कर दिया। ये बिल्कुल ठीक है। हाल ही में कुछ टाइम पहले हरियाणा सरकार ने जो रोहतक में दोस्तों एक मिनी जू था, उसे अब अपग्रेड करके स्मॉल जू में अब कन्वर्ट कर दिया है। पॉइंट नंबर 2 है, भिवानी के चौधरी सुरेंद्र सिंह मिनी जू को भी राज्य की दीर्घकालीन वन्य जीव विकास योजना में शामिल कर लिया। ये भी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है, कुरुक्षेत्र में स्थित पिपली जू को मिनी जू से मीडियम जू बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ये सभी पॉइंट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी पॉइंट ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, आंसर होगा सभी। इनकी हाल ही में हरियाणा सरकार ने सभी पर काम किया है और वर्तमान में चर्चा में थे, इसलिए नेक्स्ट एग्जाम में आ सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ये दोस्तों हम पढ़ चुके थे, दोबारा से आ गया। नेक्स्ट है, हरियाणा कला परिषद का वाइस चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने लगभग 20 से 25 नए चेयरमैन नियुक्त किए हैं। तो उनमें से हरियाणा कला परिषद का नया वाइस चेयरमैन किससे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी, महेश जोशी को हाल ही में हरियाणा कला परिषद का चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाया गया है। और इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है सीएम, जबकि वाइस चेयरमैन किसको बनाया गया, तो महेश जोशी को इसका वाइस चेयरमैन बनाया गया है। और इस हरियाणा कला परिषद के दोस्तों क्षेत्र होते हैं, जैसे हिसार क्षेत्र हो गया, गुरुग्राम क्षेत्र हो गया, रोहतक क्षेत्र हो गया। तो इन सभी के भी दोस्तों कुछ निदेशक नियुक्त किए गए हैं। जैसे दोस्तों गुरुग्राम का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो गुरुग्राम का निदेशक नियुक्त किया गया है रोहतक सैनी को। रोहतकिया सैनी सुना होगा, उसको गुरुग्राम का निदेशक नियुक्त किया गया है। हिसार का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, हिसार का, तो बिंदर दनोदा को। बिंदर दनोदा को दोस्तों हिसार का निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। जबकि रोहतक का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, रोहतक का निदेशक नियुक्त किया गया है गगन हरियाणवी को। ये भी आपको नोट कर लेने हैं वैसे मोटे मोटे तौर पर। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा शून्य निवारणीय मातृ मृत्यु पखवाड़ा कब से कब तक चलाया जाएगा। तो हरियाणा में दोस्तों शून्य निवारणीय मातृ मृत्यु पखवाड़ा दर कब से कब तक चलाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये चलाया गया है ऑप्शन बी, 7 जुलाई से लेकर 22 जुलाई 2026 तक इसका आयोजन किया गया है। और ये होता क्या है, इनकी शून्य निवारणीय मातृ मृत्यु पखवाड़ा दर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इनके दोस्तों अब भी हरियाणा में कुछ ऐसे संस्थान या अस्पताल है जहां पर दोस्तों उपकरण की कमी है और ना चाहते हुए भी किसी महिला की दोस्तों प्रेग्नेंट केस में मौत हो जाती है। तो इस पखवाड़े में स्वास्थ्य कर्मचारियों को कुछ ऐसे प्रशिक्षण दिए जाएंगे जिनकी मृत्यु को अगर समय रहते अच्छे उपकरण मिल जाते तो टाला जा सकता था। तो इसलिए इस पखवाड़े को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान को किस विश्वविद्यालय के शोध केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि हरियाणा में जो भी ये हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान, इसको किसके साथ अटैच किया जाएगा और वहां पर से एक शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो इसका शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा कहां पर, ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दोस्तों हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान का एक शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा। और इस हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी, कि बोर्ड भी है, तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो ये हरियाणा के आलोक मित्तल है, इनको हाल ही में
पुलिस अनुसंधान और विकास बोर्ड का या ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का दोस्तों एक डिपार्टमेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। और ये आलोक मित्तल चर्चा में पता है क्योंकि हरियाणा के पहले जेल डीजीपी रह चुके हैं। जेल डीजीपी थे दोस्तों ये पहले कुछ महीने पहले, और अब इनको केंद्र सरकार में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त कर दिया है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अंबाला में बनने वाला साइंस सेंटर का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो अंबाला में एक साइंस सेंटर बनाया जाएगा और उस साइंस सेंटर का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि हरियाणा में जो भी साइंस सेंटर बनाया जाएगा उसका नाम रखा जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इस साइंस सेंटर का नाम रखा जाएगा अंबाला जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर एशिया का पहला और सबसे बड़ा 1857 की क्रांति को प्रदर्शित करने वाला आधुनिक स्मारक बनाया गया है? तो हरियाणा में दोस्तों कहां पर 1857 की क्रांति को याद करने के लिए एक स्मारक बनाया गया जो एशिया का और भारत का सबसे बड़ा होगा। तो इस स्मारक की स्थापना कहां पर की गई है? तो इसका तो आपको पता होगा अंबाला में। कहां पर? अंबाला में स्मारक की स्थापना की गई है। आने वाले हाल ही टाइम में दोस्तों प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं, बिल्कुल ये बनकर तैयार हो चुका है। नेक्स्ट है, 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में हरियाणा राज्य ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों इन 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में केंद्र सरकार कुछ न कुछ पॉइंट देती रहती है और 100 नंबर में से दोस्तों हरियाणा को अब की बार 97 पॉइंट कुछ नंबर मिले हैं और हरियाणा ने इसमें कौन सा पहला स्थान प्राप्त किया? कौन सा पहला स्थान प्राप्त किया है? नेक्स्ट है, करनाल में विकसित किए जा रहे नए श्रुति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनके सबसे पहले दोस्तों इसे करनाल में लागू किया गया। किसको? नए श्रुति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को। इसको सबसे पहले कहां पर लागू किया गया है? तो करनाल जिले में लागू किया गया है और इसको लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है हरियाणा में? तो इसको क्यों लागू किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अदालतों में बंदियों की गवाही, मामलों की सुनवाई तथा जेल अदालत मॉनिटरिंग को डिजिटल व सुरक्षित बनाने के लिए इस नए श्रुति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म का शुरुआत किया जा रहा है। अगर आपको दोस्तों नॉर्मल और सीधी भाषा में बताऊं तो जो भी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी इसके माध्यम से दोस्तों जेल बैठी कैदी की दोस्तों जो भी ये गवाही होती है वो सीधी डायरेक्ट जज तक पहुंच जाएगी। इससे गवाही का भी टाइम बचेगा, पुलिस वालों को भी ज़्यादा टाइम बचेगा और दोस्तों गवाहों को भी, जो भी इनकी कैदी है दोस्तों उसको सुरक्षित हो सकेगा ताकि वहाँ पर उसके साथ कुछ ना हो सके और हरियाणा जेल विभाग डिजिटल हो जाएगा। तो इसलिए इस नए श्रुति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट है, समग्र शिक्षा कार्यक्रम के लिए हरियाणा राज्य को कितना वार्षिक बजट मिला है? तो हाल ही में जो भी ये समग्र शिक्षा कार्यक्रम है इसके लिए हरियाणा राज्य को कितना बजट दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा? तो कितना बजट मिला है? तो हाल ही में इसके लिए हरियाणा को ऑप्शन सी 1639.02 करोड़ रुपए का बजट मिला केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसको बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा किसको? ऑप्शन डी, हाल ही में पंकज अग्रवाल को हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का नया चेयरमैन बनाया गया है। और इस प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2020 में इस प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में हरियाणा किसान उत्पादन संगठन मिशन 2026 की शुरुआत कब से की गई है? इस मिशन की शुरुआत की गई है सीएम नैब सिंह सैनी के द्वारा। और इस मिशन को कब शुरू किया गया है? तो ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री के द्वारा हरियाणा किसान उत्पादन संगठन मिशन 2026 की शुरुआत की गई है। इसके तहत दोस्तों किसानों का संगठन बनाया जाएगा, उनको सहायता दी जाएगी, उनको ज्ञान दिया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनके माल को दोस्तों अच्छी तरीके से बेचने के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में बुजुर्गों के लिए किस विशेष केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो हरियाणा सरकार दोस्तों अब बुजुर्गों पर भी ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो उनके लिए हरियाणा सरकार किस विशेष केंद्र की स्थापना करेगी? तो उस केंद्र का नाम होगा ऑप्शन बी, सीनियर सिटीजन क्लब की स्थापना की जाएगी। किसकी? सीनियर सिटीजन क्लब स्थापित किया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा बुजुर्गों के लिए, उनके रखरखाव के लिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने हरियाणा में मारुति सुजुकी के चौथे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची, ये भी आपको नोट कर लेना है। और नरेंद्र मोदी ने कहां पर मारुति सुजुकी के चौथे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इस प्लांट का उद्घाटन किया गया है ऑप्शन बी, खरखोदा सोनीपत में इस प्लांट का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है हरियाणा फुकुओका कनेक्ट 2026 बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? तो हाल ही में इस बैठक का आयोजन हुआ कहां पर? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में। कहां पर? चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य सोशल वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य सोशल वेलफेयर बोर्ड का नया चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, योगेश बैरागी को हाल ही में हरियाणा सोशल वेलफेयर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो पहले दोस्तों आप एक बार टॉपिक देख लो। अगर इन्हीं टॉपिक से हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं आए तो फिर तो कहाँ से भी नहीं आएंगे दोस्तों। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु आपका लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। अगर आपको हरियाणा पुलिस के नोट्स चाहिए, सिटी मेंस के नोट्स चाहिए, तो आप दोस्तों वो भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहीं पर आपको सभी मिलेंगे। नेक्स्ट है हरियाणा में विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन कब से लागू हुआ है? यानी कि दोस्तों जो भी ये मनरेगा योजना थी, अब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो वीबीजी राम। तो हरियाणा में इस योजना को कब से लागू कर दिया है? तो यह हरियाणा में योजना लागू हो चुकी है ऑप्शन डी, 1 जुलाई 2026 से हरियाणा में इस योजना को लागू कर दिया गया है। और इस योजना के तहत दोस्तों 125 दिन काम दिया जाएगा। कितने? 125 दिन काम दिया जाएगा साल में। और हरियाणा में इस योजना के तहत 409 रुपये दिए जाते हैं। और सबसे पहले योजना 2006 में लागू हो चुकी थी नरेगा के रूप में। कहाँ पर? सिरसा और महेंद्रगढ़ में सबसे पहले इसको लागू किया गया था 2006 में। नेक्स्ट है वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में केंद्र के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो वर्तमान में जो भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट है वहां पर केंद्र सरकार ने किसको सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन बी, सतपाल जैन। यहाँ पर दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है अनुराग रस्तोगी हरियाणा के ऐसे कौन से मुख्य सचिव बने हैं जिन्हें दूसरी बार एक्सटेंशन मिला है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो भी वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव है अनुराग रस्तोगी दोस्तों, उनको दूसरी बार एक्सटेंशन मिला है। इनकी वो दूसरी बार दोस्तों हरियाणा के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। और सबसे ज़्यादा दोस्तों उनको मुख्य सचिव नियुक्त करने का जो भी एक्सटेंशन मिला है, ऐसा प्राप्त करने वाले वे हरियाणा के पहले मुख्य सचिव बन गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि देश के ऐसे दूसरे बने हैं, तो दोनों नोट कर लेना है। पूरे देश में ऐसे दूसरे बने हैं जिनको दूसरी बार इतना लंबा एक्सटेंशन मिला है, जबकि हरियाणा के ऐसे मुख्य सचिव बने हैं जिनको दूसरी बार इतना लंबा एक्सटेंशन मिला है। नेक्स्ट है देश भर में चलाए गए खेत बचाओ अभियान का समापन हरियाणा के किस स्थान पर किया गया है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने खेत बचाओ अभियान शुरू किया गया था और इसका समापन हुआ है हरियाणा में। और हरियाणा में इसका समापन कहां पर हुआ है? तो ऑप्शन डी, बाबल, रेवाड़ी के बाबल में खेत बचाओ आंदोलन का या अभियान का केंद्र सरकार के द्वारा समापन किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे का नया समझौता किस वर्ष के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार और राजस्थान के बीच में एक समझौता हुआ है। और ये समझौता हुआ था दोस्तों पहले ऑप्शन बी 1994 में, तब ये लागू नहीं हो पाया, लेकिन अब केंद्र सरकार के सहयोग से इसे फिर से अच्छे तरीके से लागू किया गया। बस ये पॉइंट था इसमें। तो 1994 में समझौता हुआ था हरियाणा और राजस्थान के बीच में, अब इसे अच्छे तरीके से लागू कर दिया गया है जल बंटवारे को लेकर कि यमुना नदी का पानी राजस्थान को भी मिलेगा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में मिशन ओलंपिक 2036 के तहत कितने अंतर्राष्ट्रीय सेंटर विकसित किए जाएंगे? तो हरियाणा में मिशन ओलंपिक 2036 के तहत कितने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेंटर स्थापित किए जाएंगे खिलाड़ियों के लिए, ताकि वो अच्छा प्रदर्शन कर सके? तो ऑप्शन ए, 11 सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और हरियाणा सरकार ने वर्ष 2036 के ओलंपिक में 36 मेडल जीतने का लक्ष्य रखा है। और हरियाणा मिशन ओलंपिक 2036 की योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 29 अगस्त 2025 को हरियाणा में मिशन ओलंपिक 2036 की योजना की शुरुआत की गई थी।
नेक्स्ट है हरियाणा में 33वां आम मेला या फिर मैंगो मेले का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है। यानी कि हाल ही में हरियाणा में दोस्तों 33वां आम मेले का आयोजन हुआ है और ये मेला कहाँ पर मनाया गया है। तो ये तो आपको पता हो दोस्तों, हर साल एक ही स्थान पर इस मेले का आयोजन होता है। तो ऑप्शन है पिंजौर में 2026 में दोस्तों 33वां आम मेला मनाया गया। आपको बस ये नोट कर लेना कि वर्ष 2026 में 33वां आम मेला मनाया गया है। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1992 में सबसे पहले पहला आम मेला या मैंगो मेला मनाया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के नीरू डांडा ने इटली के लोनाट्टा में आयोजित वर्ल्ड शॉटगन कप में गोल्ड मेडल जीता है। तो हाल ही में दोस्तों इस नीरू डांडा ने इटली में ये शॉटगन चैंपियनशिप हुई थी, इसमें गोल्ड मेडल जीता है। और ये नीरू डांडा हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये जींद जिले की रहने वाली है। कहाँ की, जींद जिले की रहने वाली है। नेक्स्ट है हरियाणा में आबकारी विभाग ने क्यूआर कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो हरियाणा में दोस्तों आबकारी विभाग में क्यूआर कोड और ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन है मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के द्वारा इस प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। और ये प्रणाली है क्या, यानी कि जो भी अब शराब की बोतल आएगी दोस्तों उसके ऊपर एक क्यूआर कोड लगाया जाएगा, उसे ट्रेस किया जा सकता है कि ये बोतल कहाँ पर गई, ताकि शराब की दोस्तों जो भी काला धंधा उसको बंद किया जा सके। हाल ही मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के द्वारा इस प्रणाली को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में देश का पहला एआई पावर्ड जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देश का पहला एआई पावर्ड जॉब फेयर का आयोजन कहां पर किया गया है। तो हाल ही में इसका आयोजन किया गया है कुरुक्षेत्र जिले के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। कहां पर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में देश का पहला एआई पावर्ड जॉब फेयर यानी कि जॉब मेले का आयोजन कह सकते हैं, जहां पर दोस्तों एआई सुविधाओं वाली कंपनी आई थी। नेक्स्ट है हरियाणा में खेतों में व्यक्तिगत जल टैंक के निर्माण पर अनुसंधान इनकी अनुदान किस विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर कोई भी किसान खेतों में दोस्तों अगर कोई भी व्यक्तिगत जल टैंक लगाएगा फसल की सिंचाई के लिए, तो उसको हरियाणा के किस विभाग के द्वारा अनुदान सब्सिडी दी जाएगी। तो सब्सिडी दी जाएगी किसके द्वारा, ऑप्शन सी, हरियाणा बागवानी विभाग के द्वारा उसको सब्सिडी दी जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन किससे बनाया गया है। तो हाल ही में हरियाणा स्टेट मार्केटिंग बोर्ड का नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी, एडवोकेट वेदपाल सिंह को हाल ही में हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया। किसको, एडवोकेट वेदपाल सिंह को। नेक्स्ट है हरियाणा में कहां से कहां तक देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये तो आपको रट लेनी, नेक्स्ट एग्जाम में 100% आएगी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई है, तो ऑप्शन है जींद से सोनीपत के बीच में चलाई गई है। कितने किलोमीटर है ये, तो 89 किलोमीटर की दोस्तों इनके बीच में लंबाई पड़ती है। और 17 जुलाई 2026 को इसका संचालन किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस ट्रेन का संचालन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस पर दोस्तों 82 करोड़ रुपए का खर्चा है। कितना, 82 करोड़ रुपए का खर्चा है इस रेल पर चलाने पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मिशन मौसम के तहत हरियाणा में नया डॉपलर मौसम रडार कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने मिशन मौसम स्थापित शुरू किया है। इसके तहत हरियाणा में नया डॉपलर मौसम रडार कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो इसकी स्थापना की जाएगी ऑप्शन बी, हिसार में। यह ऐसा रडार है दोस्तों जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, एआई से लैस है। ये समय से पहले ही मौसम के बारे में अच्छे से सटीक जानकारी देगा। इसकी स्थापना की जाएगी कहां पर, हिसार में। नेक्स्ट है हरियाणा की पहली प्राकृतिक एवं जैविक उत्पादों की मंडी कहां पर स्थापित की जाएगी। तो हरियाणा की पहली प्राकृतिक व जैविक मंडी कहां पर स्थापित की जाएगी, तो स्थापित की जाएगी कहां पर, ऑप्शन सी, कोरियावास गांव गुरुग्राम में हरियाणा की पहली प्राकृतिक मंडी यानी कि नेचुरल मंडी स्थापित की जाएगी। कहां पर, कोरियावास गांव गुरुग्राम में। नेक्स्ट है दादा लक्ष्मीचंद की 123वीं जयंती कब मनाई गई है। तो हाल ही में कब, तो ऑप्शन बी, 15 जुलाई 2026 को हाल ही में दादा लक्ष्मीचंद की दोस्तों 123वीं जयंती मनाई गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
कौन सी 123वीं जयंती बनाएगी 15 जुलाई 2026 को। और ये दादा लक्ष्मीचंद कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, तो हरियाणा जीके में आपने रट रखा, कहाँ से बता देता हूँ, सोनीपत से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, सोनीपत से। और सोनीपत में भी कहाँ से, जाट्टी कला गांव पड़ता है, कौन सा, जाट्टी कला गांव पड़ता है, वहां से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई महिला समर्थ संस्कार पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने महिला समर्थ संस्कार पुरस्कार योजना की घोषणा कर दी है। और इस योजना को क्यों शुरू किया जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन बी, महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा महिला समर्थ संस्कार पुरस्कार योजना को शुरू किया गया है। और ये अगर आपको देसी भाषा में समझा देता हूँ है क्या, इनकी हरियाणा सरकार ने जो भी ये महिला समर्थ संस्कार पुरस्कार योजना शुरू की है, इसके तहत दोस्तों हरियाणा सरकार जो भी सरकारी और प्राइवेट या निजी कंपनी के दोस्तों जो भी कार्यालय होंगे, अगर वहाँ पर महिलाओं को सुरक्षित माहौल दिया जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, तो हरियाणा सरकार उन संस्थानों को दोस्तों हर साल सम्मानित करेगी इस योजना के तहत। ये तो नोट कर लेना है कि हरियाणा को दोस्तों, हरियाणा में महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा महिला समर्थ पुरस्कार योजना शुरू की है। अगर आपको एक डेमो दो, अगर आपको उदाहरण बताऊं, तो मान लो अगर आप किसी सरकारी स्कूल में या फिर किसी भी दोस्तों हरियाणा के किसी भी कार्यालय में कोई महिला काम करती है, अगर वहां पर दोस्तों उसको अच्छे तरीके से रखा जाता है, उनको सम्मान किया जाता है, उसकी सुरक्षा की जाती है दोस्तों, तो उस संस्थान को हरियाणा सरकार सम्मानित करेगी। तो इसके तहत ये सब किया गया है। अगर आपको अब भी समझ नहीं आता, फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर में जी जान लगानी है और पूरे नंबर लेने हैं दोस्तों, तो आप ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। पहले बता चुका हूँ, इन टॉपिक से बाहर कोई करंट अफेयर का डाटा नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु ऐप लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस में अच्छा स्कोर करना है, सिटी मेंस में अच्छा स्कोर करना है, तो दोस्तों आपको सभी की पीडीएफ फाइल मिलेगी, उसी ऐप पर आप ले सकते हैं, आपको डेमो भी मिलेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा एटीएस की पहली आईजीपी किसे नियुक्त किया गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में पहली बार दोस्तों एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन किया गया है, और इसकी पहली एजीपी किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाजनीन बसीन को हरियाणा में पहली बार एटीएस का आईजीपी नियुक्त किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस एटीएस का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो पंचकुला जिले में इसका हेडक्वार्टर होगा, जबकि गुरुग्राम में इसका एक दोस्तों, गुड़गांव में इसका एक थाना स्थापित किया जाएगा। हेडक्वार्टर होगा पंचकुला में, गुड़गांव में इसका थाना स्थापित किया जाएगा। और इसका गठन क्यों किया गया है, तो हरियाणा सरकार दोस्तों इसका गठन इसलिए कर रही है, अगर फ्यूचर में कोई आतंकवाद जैसी घटना घटनी हो तो पहले ही हरियाणा सरकार को पता चल सके और हरियाणा में आतंकवाद पर रोक लगाई जा सके, इसलिए इस एटीएस का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में टावर ऑफ जस्टिस स्थापित किया गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम में 100% आएगा। हरियाणा के किस जिले में टावर ऑफ जस्टिस स्थापित किया गया है, तो इस टावर ऑफ जस्टिस की स्थापना कहां पर की गई है, तो स्थापना की गई है ऑप्शन सी, गुरुग्राम में। कहां पर, गुरुग्राम में इस टावर ऑफ जस्टिस की स्थापना की गई है। और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो सूर्यकांत। इस सूर्यकांत को दोस्तों आप जानते होंगे, जस्टिस सूर्यकांत, इनकी जो भी वर्तमान में भारतीय मुख्य न्यायाधीश है, 53वें मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, उनके द्वारा इस जस्टिस टावर का शुभारंभ किया गया है। कहां पर, गुरुग्राम में। और यही सूर्यकांत है जिन्होंने दोस्तों कॉकरोच पार्टी को जन्म दिया है, इन्हीं के भाषण पर दोस्तों ये सब कुछ हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भी हरियाणा का व्यक्ति होता है दोस्तों, वो बड़े से बड़े कांड करवा सकता है, चाहे पुराना इतिहास उठा ले दो दोस्तों, वहाँ पर जो भी युद्ध हुए हैं वह हरियाणा के व्यक्ति के द्वारा ही करवाए गए हैं लगभग। तो दोस्तों इस सूर्यकांत का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं सूर्यकांत, ये भी आपको नोट कर लेना, कहाँ से, हिसार से। कहाँ से, हिसार से बिलोंग करते हैं। और हिसार में दोस्तों एक पेटवाड़ गाँव, कौन सा, पेटवाड़ गाँव, वहाँ से बिलोंग करते हैं। आप भी पेटवाड़ गाँव दोस्तों हांसी जिले में आ गए हैं, अगर आपको हिसार ना मिले तो हांसी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आपको बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते, क्योंकि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। पहला कथन है, हरियाणा में दूषित पेयजल आपूर्ति की समस्या से निपटने के लिए ऑपरेशन एंड पॉलिसी 2026 लागू की गई है। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी को लागू किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है
यह पॉलिसी हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा लागू की गई। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ठीक है। कौन से? ए और बी दोनों ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते दोस्तों, आपको सब तरीके के क्वेश्चन करके जाने हैं। नेक्स्ट है यूडाइस 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के कितने प्रतिशत स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट टीवी या वर्चुअल क्लासरूम जैसी सुविधाएं हैं? तो हाल ही में ये यूडाइस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें बताया गया कि हरियाणा के कितने स्कूलों में, प्राइवेट मिलाकर और सरकारी मिलाकर दोस्तों टोटल दोनों को बताया गया है, हरियाणा के कितने स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट टीवी जैसी सुविधाएं हैं। तो कितने स्कूलों में है ये? तो ऑप्शन बी, 53.6% स्कूलों में ऐसी सुविधाएं हैं। बाकी स्कूलों में दोस्तों ऐसी कोई सुविधा नहीं है। नेक्स्ट है हरियाणा में राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान किस अवधि तक चलाया गया है? तो हरियाणा में जुलाई 2026 में एक राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान चलाया गया है और ये कब से कब तक चलाया गया है? तो इस अभियान को कब से कब तक चलाया गया है? तो ऑप्शन, तो कहां पर दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, 13 से लेकर 17 जुलाई के बीच में इस अभियान को चलाया गया है। कब से कब तक चलाया गया है? 13 से लेकर 17 जुलाई 2026 तक। एक बार पानी पी लेता हूं इतना। कब? 13 से लेकर 17 जुलाई, 13 से 17 जुलाई के बीच में चलाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के एकमात्र पानी से चलने वाली ऐतिहासिक पवन चक्की किस जिले में है? मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपको हरियाणा जीके में पहले कभी नहीं देखने को मिला होगा। हरियाणा की दोस्तों एकमात्र पवन चक्की कहां पर है? इस पवन चक्की के माध्यम से दोस्तों आटा पीसा जाता है। आटा कहां पर? आटा पीसा जाता है। कहां पर पीसा जाता है और ये कहां पर है? तो स्थित है कहां पर? कैथल जिले में। कहां पर? कैथल जिले में हरियाणा की एकमात्र पवन चक्की है दोस्तों, जिसकी सहायता से आटा पीसा जाता है। और ये पवन चक्की वर्तमान में चर्चा में क्यों? क्योंकि हरियाणा सरकार दोस्तों इसको पर्यटन स्थल और स्मारक के रूप में विकसित करेगी, इसलिए चर्चा में है। कहां पर? ये कैथल में। 1890 में दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। कहां पर है? पानी से चलने वाली पवन चक्की, ये आपको हवा से चलने वाली नहीं, आपको ये भी नोट कर लेना, पानी से चलने वाली पवन चक्की ये कैथल में है। 1890 में इसकी स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा कैडर के किस IFS अधिकारी को वर्ष 2027 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मोनिनेशन का डेस्क रिव्यू चुना गया है? तो हाल ही में हरियाणा के किस अधिकारी को दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नॉमिनेशन का डेस्क रिव्यूअर चुना गया है? तो किसको चुना गया है ये? तो उनका नाम है ऑप्शन बी, विवेक सक्सेना। विवेक सक्सेना को चुना गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में स्थित सिख संग्रहालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो हाल ही में जो 17 जुलाई को वो जींद में आए थे, तभी उनके द्वारा दोस्तों इस सिख संग्रहालय का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया। कहां पर किया गया? तो किया गया ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र जिले में। इस कुरुक्षेत्र जिले में इस सिख संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य की पहली इको फ्रेंडली जनसभा का आयोजन कहां पर हुआ है? हाल ही में 17 जुलाई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दोस्तों जींद जिले में, वहां पर हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जनसभा का आयोजन हुआ था। कहां पर? जींद जिले में। यहां पर जो भी दोस्तों व्यक्ति रैली को देखने आए थे, उनके लिए दोस्तों विशेष रूप से इलेक्ट्रिक बसें भेजी गई थी। वहां पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए थे, इसलिए इसको हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली रैली भी कह सकते हैं। इससे पहले रोहतक में भी हुई थी एक बार। नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने नूह जिले के किन 2 स्थानों पर आधुनिक न्यायिक परिसरों का शिलान्यास किया है? तो हाल ही में दोस्तों सूर्यकांत के द्वारा नूह या मेवात जिले में कहां पर 2 नई कोर्ट स्थापित की गई है? तो इनका कहां पर उद्घाटन किया गया है? तो उद्घाटन किया गया है ऑप्शन बी, तावड्डू और पुहाना में हाल ही में इनका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में पहली बार मौसम की तरह प्रदूषण की पल पल की जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध करवाने के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी गई है? अब आप दोस्तों देखते होंगे, अगर आपको देखना हो कि बारिश कब होगी तो हम दोस्तों जाके फट मोबाइल में देखते हैं, वहाँ पर मौसम पता चल जाता है। अब आने वाले टाइम में दोस्तों अब प्रदूषण के बारे में भी पल पल जानकारी मिलेगी और इसके लिए हरियाणा सरकार ने किस परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो परियोजना का नाम है ऑप्शन सी, अर्जुन SPV परियोजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जो वायु प्रदूषण की पल पल अपडेट देगी। नेक्स्ट है
हरियाणा सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना लागू की है। अब हरियाणा सरकार ने दिव्यांग बच्चों को दोस्तों उच्च शिक्षा देने और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना को शुरू किया है, तो इस योजना का नाम है कौन सा, ऑप्शन बी, शिक्षा ऋण योजना को शुरू किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। इसके तहत 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा दिव्यांग व्यक्तियों को, ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और रोजगार प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट है, लिथुआनिया के विनियस में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है किसने, ऑप्शन है भव्या गुणवाल ने। और भव्या गुणवाल कहाँ से बिलोंग करती है, तो यह महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करती है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा विद्यालय प्रबंधन समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक खंड स्तर पर सर्वोत्तम कार्य करने वाली समिति को कितनी पुरस्कार राशि देने की घोषणा की गई है। आपको क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आपको पहले बता देता हूँ ये सौदा है क्या। आपके स्कूल में आपके गांव में सरकारी स्कूल होगा, उस सरकारी स्कूल में दोस्तों गांव के प्रमुख व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई जाती है जो उस स्कूल पर निगरानी रखती है कि उस स्कूल में टीचर कैसे पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है, उसमें पानी की सुविधा कैसी है। तो इन सुविधाओं को देखने के लिए गाँव में एक कमेटी बनाई जाती है। अब दोस्तों हरियाणा सरकार ने कहा कि जो भी कमेटी उस स्कूल लेवल पर अच्छा काम करेगी उस स्कूल के लिए, तो हरियाणा सरकार उसे दोस्तों ब्लॉक लेवल पर सम्मानित करेगी हर साल। तो उसके लिए हरियाणा सरकार उनको कितने रुपए देगी, तो 10 लाख रुपए देकर सम्मानित की जाएगी। और इस 10 लाख रुपए के दोस्तों उसी स्कूल में विकास कार्यों पर लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो वर्तमान में दोस्तों जो भी राष्ट्रमंडल खेल 2026 में हुए हैं, इनमें हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो इनमें हरियाणा के ऑप्शन सी 20 खिलाड़ियों का चयन हुआ। कितना, 20 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। नेक्स्ट है, हरियाणा में दान की सीधी रुपए योजना के तहत कितने जिलों को शामिल किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम में 100% आ सकता है। हरियाणा में दान की सीधी रुपए योजना के तहत कितने जिलों को शामिल किया गया है। सबसे पहले ये योजना लागू हुई थी कब, 2021 में। 2021 में योजना लागू हुई थी, इसमें 8 जिले शामिल किए गए थे। अब इनकी संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो ऑप्शन सी, अब इस योजना में 22 जिले शामिल कर दी है। कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं किया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो महेंद्रगढ़, कौन सा, महेंद्रगढ़ जिला इसमें शामिल नहीं किया गया, ये आपको नोट कर लेना है। बाकी 23 में से 22 जिले इसमें शामिल कर लिए गए हैं महेंद्रगढ़ को छोड़कर। और 2021 में इस योजना को शुरू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में हरियाणा का 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान रहा है। तो हाल ही में नीति आयोग ने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 जारी किया है। इसमें हरियाणा राज्य को 36 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें हरियाणा को दोस्तों 36 राज्यों में 15वां स्थान मिला है और हरियाणा ने इसमें 47.1 अंक का स्कोर किया है। हरियाणा को इस 36 राज्यों में दोस्तों 15वां स्थान मिला है। जबकि बड़े राज्यों की बात करें तो बड़े राज्यों में हरियाणा को 11वां स्थान मिला, दोनों नोट कर लेना है। बड़े राज्यों में हरियाणा को 11वां स्थान मिला है, जबकि इन 36 राज्यों में से हरियाणा को 15वां स्थान मिला है और हरियाणा ने इसमें 47.1 अंक का स्कोर किया है। इंडेक्स से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपको, उस पीडीएफ में सभी इंडेक्स मिलेंगे 2024 से लेकर 2026 के भी और पुराने भी, क्योंकि हाल ही में जो सीटी का एग्जाम हुआ था परी का 2026 का, उसमें 2021 का इंडेक्स पूछा गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य महिला बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव के पद पर किससे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में हरियाणा बाल कल्याण परिषद का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका महासचिव नियुक्त किया गया है ऑप्शन सी, मीना कंबोज को हाल ही में इसका महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में हरियाणा का कौन सा जिला सबसे स्वच्छ ग्रामीण जिला घोषित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ ग्रामीण स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था, उसको अब जारी कर दिया, उसका रिजल्ट या उसकी रैंकिंग है। इसमें हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर भारत में दोस्तों ऑप्शन सी, रोहतक जिला।
उत्तर भारत में रोहतक जिला पहला स्थान प्राप्त किया है। इस स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में उत्तर भारत में पहले स्थान पर रहा रोहतक जिला, और पहले स्थान पर हरियाणा राज्य रहा है। उत्तर भारत की बात हो रही है यहाँ पर। उत्तर भारत में हरियाणा पहले स्थान पर है, और जिलों में भी हरियाणा का रोहतक जिला इसमें पहले स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 के लिए दादा लक्ष्मीचंद सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था दोस्तों कि दादा लक्ष्मीचंद की 153वीं जयंती बनाई गई थी। कब? 15 जुलाई को। इसी के दिन दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा वर्ष 2021 के लिए दादा लक्ष्मीचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला किसको? वीएम बेचैन को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। पीडी में आपको सब डिटेल से मिल जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा लॉ ऑफिसर एक्ट 2016 में संशोधन के बाद एडवोकेट जनरल को राज्य सरकार की मंजूरी से अधिकतम कितने लॉ ऑफिसर नियुक्त करने का अधिकार दिया है। यानी कि दोस्तों हरियाणा में जो भी है एडवोकेट जनरल है, ये हरियाणा में दोस्तों लॉ ऑफिसर नियुक्त कर सकता है काम को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए। पहले हरियाणा में कितने 10 ऑफिसर नियुक्त किए जा सकते थे एडवोकेट जनरल के द्वारा, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इनकी संख्या को बढ़ा दी है। अब ये एडवोकेट जनरल ऑप्शन सी 15 लॉ ऑफिसर नियुक्त कर सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी। नेक्स्ट है, नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत हरियाणा में ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी गई है। तो हरियाणा में दोस्तों नाबार्ड के द्वारा लगभग ऑप्शन सी 15,056 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसको हरियाणा सरकार ने गांवों के विकास पर लगाए हैं। कितने रुपए दिए गए थे? तो 15,056 करोड़ रुपए दिए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1982 में हुई थी। कई बार पूछी जा चुकी है। हरियाणा में 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत इसको स्थापित किया गया था, और शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसको स्थापित किया गया था। ये सभी पॉइंट नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तंबाकू नियंत्रण प्रतिज्ञाओं के मामले में हरियाणा देश भर में कौन से स्थान पर है। यानी कि दोस्तों हरियाणा सरकार ने तंबाकू पर नियंत्रण लगा दिया है, और नियंत्रण लगाने के मामले में हरियाणा देश में कौन सा स्थान पर है? तो हरियाणा ने इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया। कौन सा? दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का श्रेणीवार वर्गीकरण किया है। आपको पता होगा दोस्तों हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस हो गए, जेल वार्डर हो गए, फॉरेस्ट गार्ड हो गए, तो इनमें हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया हुआ है, और अब 20% आरक्षण को हरियाणा सरकार ने बांट दिया है, जिसमें से दोस्तों 9% आरक्षण मिलेगा यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी को, और 11% आरक्षण मिलेगा ओदर कैटेगरी को। इनकी 9% आरक्षण दिया गया यूआर को, बाकी 11% आरक्षण दिया गया अन्य सभी कैटेगरी को। इनमें से दोस्तों जैसे डीएससी को 1% दे दिया गया, एससी को 1% दे दिया गया, और दोस्तों बीसीएबी को जैसे 1% दे दिया गया, ऐसे बांटा गया है। तो आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा का सबसे बड़ा आम उत्पादक जिला कौन सा बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का सबसे बड़ा आम उत्पादक जिला कौन सा बना गया है। तो हाल ही में हरियाणा बागवानी विभाग के द्वारा दोस्तों आंकड़ा जारी किया गया है, और उनके अनुसार ऑप्शन सी यमुनानगर जिला हरियाणा का सबसे बड़ा आम उत्पादक जिला बन चुका है। यहाँ पर लगभग दोस्तों हरियाणा का 60% आम का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा की वन मित्र योजना के तहत वन मित्र बनने के लिए पात्र आयु सीमा क्या है। तो हरियाणा में दोस्तों वन मित्र योजना जोरों शोरों से लागू की जा रही है, और अगर आपको इसका सदस्य बनना है तो वन मित्र योजना के लिए कितनी आयु जरूरी है। तो कितनी आयु जरूरी है हरियाणा में इसका मित्र बनने के लिए। तो इसका मित्र बनने के लिए दोस्तों हरियाणा में कितनी आयु जरूरी है। तो कितनी आयु जरूरी है दोस्तों? तो ऑप्शन सी 18 से लेकर 60 वर्ष का कोई भी व्यक्ति वन मित्र योजना का में शामिल हो सकता है। और हरियाणा में इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 13 जुलाई 2024 को करनाल जिले से इस योजना को शुरू किया गया था। कहाँ से? करनाल जिले से इस योजना को शुरू किया गया था केंद्र हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन में हरियाणा राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो को किस प्रणाली के विकास एवं सफल क्रियान्वयन के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है।
तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा पुलिस को सम्मानित किया गया और खासकर हरियाणा पुलिस के राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो विभाग को किसके लिए सम्मानित किया गया है? तो इन्होंने दोस्तों ऑप्शन सी, आपराधिक प्रक्रिया पहचान प्रणाली को अच्छी तरीके से लागू किया गया था, इसलिए हरियाणा सरकार के द्वारा इस विभाग को सम्मानित किया गया है। और इस विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पूछी जा चुकी है कई बार। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने और पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के उद्देश्य से किस नई योजना को मंजूरी दी है? तो हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार देने और पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो इस योजना का नाम है ऑप्शन सी, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट योजना। यह हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई कौन सी? फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट योजना, जिसके तहत हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार देगी और पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करेगी, यानी कि इनको तोड़ फोड़ कर कचरा बनाएगी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो केंद्र सरकार ने हरियाणा में एक विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना की जाएगी ऑप्शन सी, IMT अंबाला में इसको स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? IMT अंबाला में। अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर की डायरेक्ट PDF लेनी, जहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये PDF फाइल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में GK गुरु आपका लिंक मिल जाएगा, ये ऐप मिलेगी आपको, ये डाउनलोड करनी है, वहाँ पर आपको PDF फाइल मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। अगर आपको हरियाणा पुलिस के लिए चाहिए, सिटी मेंस के लिए चाहिए दोस्तों, वो भी आपको वहाँ पर सब मिलेगा। नेक्स्ट है, 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2026 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको तो आपको स्टार लगा लेना। नेक्स्ट एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि दोस्तों इसका जो भी 75वां वन महोत्सव था, जो भी 76वां वन महोत्सव था, उनसे दोस्तों हर बार क्वेश्चन बन चुका है, तो इससे भी नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेगा। और हाल ही में 77वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया कहाँ पर? करनाल में। कहाँ पर? करनाल में। 76वां कब बनाया गया था? 76वां बनाया गया था 2025 में। कहाँ पर बनाया गया था? मोरनी में। कहाँ पर? मोरनी पंचकुला में। 75वां कहाँ पर बनाया गया था? ये भी करनाल में बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा लोक निर्माण विभाग को रास्ता अवार्ड में कुल कितने राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं? हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों ये रास्ता अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें हरियाणा को कितने अवार्ड मिले हैं? तो ऑप्शन बी, हरियाणा को 2 अवार्ड दिए गए हैं इस रास्ता अवार्ड सम्मेलन में। और हरियाणा को दोस्तों महारी सड़क, कौन सी? महारी सड़क मोबाइल ऐप के लिए 2 अवार्ड मिले हैं। और इस महारी सड़क मोबाइल ऐप की शुरुआत कब हुई थी? तो 4 अक्टूबर 2025 को हरियाणा सरकार के द्वारा इस ऐप को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा टेबल टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो हाल ही में जो हरियाणा टेबल टेनिस है, इसका नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। और ये दुष्यंत चौटाला हरियाणा के 6ठे उप मुख्यमंत्री बने थे। कौन से? 6ठे उप मुख्यमंत्री रह चुके दुष्यंत चौटाला। इन्होंने दोस्तों एक जननायक जनता पार्टी का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो दिसंबर 2018 में इनके द्वारा जननायक जनता पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में ओम प्रकाश धनखड़ की किस पुस्तक का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ है? ये जो भी ओम प्रकाश धनखड़ दोस्तों हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं, इनकी किस पुस्तक का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ है? तो पुस्तक का नाम है श्रेष्ठ की अभिव्यक्ति, या फिर इंग्लिश में इसको टाइटल दिया गया है दोस्तों गिव योर बेस्ट, यानी कि आपको अपना बेस्ट देना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है या किसी भी फील्ड में सक्सेस को प्राप्त करना है। तो इनकी पुस्तक कौन सी है? गिव योर बेस्ट। इनका इसका दूसरा संस्करण जारी हुआ है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा शहर और कस्बों में भवनों व भूमि पर संपत्ति कर लगाने की नई पद्धति किस वर्ष की संपत्ति कर अधिसूचनाओं के स्थान पर लागू की गई है? इनकी हरियाणा में पहले जो भी भूमि या कस्बों पर टैक्स लगाया जाता था दोस्तों, वो कौन से अधिनियम के तहत लगाया जाता था? तो वर्ष 2013 के तहत अधिनियम लगाया जाता था। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने नई योजना लागू कर दी है, नई अधिसूचना लागू कर दी है, तो इसने वर्ष 2013 वाली योजना का स्थान ले लिया है, ये बात कहना चाहता है कवि इसमें। नेक्स्ट है,
हरियाणा में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित की जाएगी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट एग्जाम में 100% आएगा। तो हरियाणा में कहाँ पर कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी, इसका तो आप सभी को पता होगा, चर्चा में है। कहाँ पर, रेवाड़ी जिले में हरियाणा की पहली कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है हरियाणा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, नेक्स्ट एग्जाम में आ सकते हैं। तो हरियाणा सरकार ने दोस्तों घोषणा की है कि हरियाणा में अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हरियाणा अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाएगा और इसमें जो भी अध्यक्ष होंगे, उसके सदस्य होंगे, उनका कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया। कितना, 30 वर्ष। इसमें 6 सदस्य होंगे जिसमें से एक होगा अध्यक्ष, एक अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि 5 सदस्य होंगे। तो ये भी नोट कर लेना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलीट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है। तो वर्तमान में राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किया गया है। इसमें पैरा एथलीट, और पैरा एथलीट में भी दोस्तों शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी है। तो उस महिला एथलीट का नाम है ऑप्शन सी, शर्मिला धनखड़। शर्मिला धनखड़ दोस्तों ये कहाँ से बिलोंग करती है, महेंद्रगढ़ जिले से। महेंद्रगढ़ जिले की रहने वाली है, लेकिन अब ये वर्तमान में रेवाड़ी में रहती है। तो आपको महेंद्रगढ़ नोट कर लेना है। हाल ही में जो राष्ट्रमंडल खेल 2026 हुए थे, इसमें इन्होंने दोस्तों शॉर्ट पुट में, किसमें, शॉर्ट पुट थ्रो करके दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये हरियाणा की पहली और देश की पहली महिला एथलीट बन गई है। इन्होंने लगभग दोस्तों इसमें 9.81 मीटर का थ्रो किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन तो नेक्स्ट एग्जाम में 100% आएगा। कहाँ से बिलोंग करती है, महेंद्रगढ़ से बिलोंग करती है। अब वर्तमान में रेवाड़ी में रहती है। और शर्मिला धनखड़ दोस्तों हरियाणा की पहली महिला कलेक्टर भी बनी थी। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार द्वारा एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन नीति 2026 के तहत अगले 5 वर्षों में कितना निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने एमएसएमई निर्यात संवर्धन नीति 2026 को लागू किया है और इसके तहत अगले 5 वर्षों में हरियाणा में कितना निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन सी, 55,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया हरियाणा सरकार के द्वारा इस योजना के तहत। नेक्स्ट है हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष इनकी एक्टिंग चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में इसका एक्टिंग चेयरमैन नियुक्त किया गया है मुकेश अग्रवाल को। और ये एक्टिंग चेयरमैन क्या होते हैं इनके दोस्तों, हाल ही में इनका जो भी परमानेंट चेयरमैन था नंदलाल बोस, उनका जन्म यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है दोस्तों। उसके स्थान पर कुछ टाइम के लिए मुकेश गर्ग को इसका एक्टिंग चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जब तक कोई परमानेंट चेयरमैन नहीं आता तब तक दोस्तों इनको इसका कार्यकारी अध्यक्ष या एक्टिंग चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने वीटा को दूध उपलब्ध करवाने वाले स्वयं सहायता समूहों, महिला सीएम पैक से जुड़ी महिलाओं के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। यानी कि दोस्तों जो भी महिलाएं वीटा बूथ को दूध उपलब्ध करवाती है, चाहे वह स्वयं सहायता से जुड़ी हो, चाहे वह सीएम पैक से जुड़ी हो, उनको हरियाणा सरकार दोस्तों प्रति लीटर 10 रुपये प्रोत्साहन राशि देगी। भी नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने राज्य को कब तक हेपेटाइटिस फ्री करने का लक्ष्य रखा है। तो हरियाणा सरकार ने ऑप्शन सी, वर्ष 2030 तक हरियाणा को हेपेटाइटिस फ्री या मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है हरियाणा में अब तक प्रत्येक वर्ष, यानी कि हरियाणा में दोस्तों अब प्रत्येक वर्ष राज्य खेल का आयोजन किस अवधि में किया जाएगा। तो हरियाणा सरकार ने दोस्तों घोषणा की कि अब हर साल हरियाणा में स्टेट गेम्स का आयोजन करवाया जाएगा और इनका आयोजन करवाया जाएगा ऑप्शन बी, 1 से लेकर 15 नवंबर हर साल दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा इनका आयोजन करवाया जाएगा। नेक्स्ट है अत्याधुनिक सुविधाओं वाला नया मेट्रो डिपो हरियाणा में कहां पर स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों इस मेट्रो डिपो में मेट्रो की मरम्मत भी की जाएगी और ये हरियाणा का लगभग पहला होगा। तो कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन बी, गुरुग्राम में हरियाणा का पहला मेट्रो डिपो स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है नशे से जंग यमुनानगर के संग मैराथन का आयोजन किस योजना के तहत किया गया है। तो हाल ही में यमुनानगर जिले में नशे से जंग यमुनानगर के संग मैराथन का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन बी, हरियाणा उदय योजना के तहत इसका आयोजन किया गया है। और हरियाणा में योजना कब शुरू हुई थी। तो 1 जून 2023 से हरियाणा में हरियाणा उदय योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है
देश का सबसे बड़ा ग्रामीण खेल महोत्सव ईसा ग्राम महोत्सव या फिर ईसा ग्राम उत्सव का 18वां संस्करण किस राज्य में आयोजन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में देश का सबसे बड़ा ग्रामीण ईसा ग्राम महोत्सव या उत्सव इसका 18वां संस्करण का आयोजन हाल ही में हरियाणा में हुआ है। कहाँ पर? हरियाणा में। हरियाणा में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण है। इसकी शुरुआत हुई थी 2004 से। पहला कहाँ पर मनाया गया था? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और ये पहली बार है दोस्तों जब किसी उत्तर भारत के राज्य में इसका आयोजन किया गया है। और कहाँ पर? हरियाणा में। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और चर्चा का विषय है। नेक्स्ट है, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का नया चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहन लाल बड़ोली को हाल ही में हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला मॉडल वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट या फिर बांध किस जिले के भगवानपुर गांव में बनाया गया? हरियाणा का पहला दोस्तों मॉडल वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट या बांध स्थापित किया गया। कहां पर? भगवानपुर गांव में। और ये भगवानपुर गांव हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कहां पर? यमुनानगर जिले में पड़ता है। कहां पर? यमुनानगर जिले में पड़ता है ये गांव। नेक्स्ट है, अक्षय रोग उन्मूलन अभियान में टीबी मुक्त भारत ऐप पर पंजीकरण के मामले में हरियाणा ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो हरियाणा इसमें देश में दोस्तों कौन से स्थान पर रहा? तो दूसरे स्थान पर रहा है। और हरियाणा सरकार ने दोस्तों वर्ष 2030 तक हरियाणा को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, हरियाणा में सेंट्रलाइज्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट और वर्तमान में चर्चा में है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने सेंट्रलाइज्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लॉन्च किया है। और इस पोर्टल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी, खेलों में उम्र के हेरफेर, फर्जी एंट्री और कागजी गड़बड़ियों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने सेंट्रलाइज्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लॉन्च किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना है। ये थे दोस्तों जुलाई 2026 के करंट अफेयर के क्वेश्चन। इनसे बार कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए जैसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो आप ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जीके ग्रो ऐप का लिंक मिल जाएगा, आपको डाउनलोड करनी है। आपको ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में मिलेगी। और अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस में अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये नोट्स चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स से भी आप ले सकते हैं। सीटी मेंस के नोट भी मिलेंगे दोस्तों, आपको हरियाणा करंट अफेयर भी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जीके ग्रो आपका, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।